अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। तो गाइस, आज का मेरा ये व्लॉग आपको ये मैं बताती चलूं कि किस सिलसिले में है कि मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग बनाया 2-3 दिन पहले अबू बकर का मुबीन कबूल के बारे में कि वो इकट्ठे काम कर रहे हैं और इकट्ठे चीज़ें लेके आ रहे हैं, कुछ नई आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं बड़े इंतज़ार में थी, बड़ी शिद्दत से मुझे इंतज़ार था। उसके बाद जनाब मैंने अबू बकर का व्लॉग देखा। अबू बकर ने अपनी ऑडियंस से कहा कि आप लोगों ने प्रोग्राम नहीं देखा, प्रोग्राम अपलोड हो चुका है मुबीन कबूल के साथ उनके चैनल पे। आप वो प्रोग्राम देखें और मुझे भी बताएं कि मैंने कैसा काम किया, मेरे बारे में बात करें। तो मैंने फटाफट जाके मुबीन भाई के चैनल को देखा और मैंने सारा काम देखा, मैं देखती रही। अब अबू बकर मैंने वो प्रोग्राम एज ए ऑडियंस बन के देखा। इससे पहले एक बात करती जाऊं कि उसी में ही एक भाई ने कमेंट किया, कहते कि अबू बकर की तरह तुम तो अबू बकर को कहती थी कि ये तुम खबरहार के अलावा कुछ नहीं करते, तुम्हें बस हर वक्त इंतज़ार रहता है कि तुम दुआएं मांगते हो कि किसी तरह कोई आए कोई जाए ताकि मैं व्लॉग बनाऊं। अब तुम भी वही कर रही हो। बात ये है कि अगर अबू बकर बात करते, देखो मेरी आप लोगों ने मेरे जितने भी व्लॉग देखेंगे उसमें देखा होगा, जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा है, मैं उसकी तारीफ करती हूँ। जो पुट्ठा सीधा काम कर रहा है मैं उसका भी बताती हूँ, ठीक है। और खबरहार ना तो अकेली अबू बकर की है वो टीम, ठीक है, ना वो खबरहार का प्रोग्राम अकेले अबू बकर का है। हम सब उस टीम का हिस्सा हैं। जैसे अबू बकर का वो अपना हक समझता है, उसके ऊपर वो कमेंट करना, बात करना, उसको लेके चलना। इसी तरह मेरा भी हक बनता है, मैं उस टीम का हिस्सा हूँ और अभी तक हूँ, ठीक है ना। मैं हमेशा उस टीम का हिस्सा थी और रहूंगी। तो उसके बारे में मैं भी, अगर मुझे कोई बात पता चलती है तो मैं भी बात कर सकती हूँ। तो मैंने ना अगर मैंने अबू बकर की तारीफें की हैं, अगर मैं उसका जो गिला करती थी, वो मुझे वो नजर जो आ रहा था, मुझे जो उस पर शक था कि ये दुबई जाना चाहता है, फिर मेरे साथ साथ दूसरे लोगों ने भी ये बात की। तो इसमें मैं आगे बात करती हूँ, इसी ब्लॉग में ही बात करती हूँ। और इसी के साथ जो है ना मतलब जो चीज़ मुझे उसकी नज़र आती है कि हाँ वो ये कोशिश कर रहा है, जो शक का, तब मैं बात कर देती हूँ। लेकिन सबसे मेन बात मुझे उसकी मेहनत नज़र आई। जब खबरहार से वो चले गए, जब वो मस्तियाँ शोबिज ख़त्म हो गया, तो मुझे अबू बकर की मेहनत नज़र आई, जिस पे मैंने उसकी तारीफ़ की। और जिसकी चाहे मेहनत कोई भी कर रहा है तो यार मेहनत की तारीफ़ करना कोई बुरी बात तो नहीं है, चाहे वो कोई भी है। तो मैंने उसकी तारीफ की थी। तो अब आते हैं मुबीन भाई और अबू बकर के काम की तरफ। मैंने जवाब दे दिया जिस भाई ने मेरे चैनल पे कमेंट किया था, ठीक है। अब आते हैं अबू बकर के काम की तरफ। तो अबू बकर एज ए ऑडियंस, मैं अब अपनी ओपिनियन बता रही हूँ आपको। जो चीज़ मैंने देखी मैं वही बता रही हूँ। इसमें अगर मैं मुझसे कोई पुट्टी सीधी बात हो जाए तो नाराज मत होना, लेकिन मुझे पता आप होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाना। ऑडियंस की बात की थी ना कि बताओ, तो मैं बता रही हूँ, मैं ऑडियंस हूँ इस वक्त, मैं आपकी ऑडियंस हूँ क्योंकि मैंने आपका वहां जाके प्रोग्राम देखा, पूरा टाइम देखा, और मैं आपकी ऑडियंस हूँ, ठीक है। तो अब मैं अपना, पहली बात ये कि मुझे ना इंतज़ार था अबू बकर का कि अबू बकर इतने दिनों के बाद, और सबसे बड़ी बात मुबीन भाई इतने दिनों के बाद आए हैं अचानक सामने। तो यकीनन सबको पता है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, कुछ नया लेके आएंगे। तो मुझे इंतज़ार था अबू बकर का कि अबू बकर ने, ज़ाहिर बात रिसर्च अबू बकर ने देनी होती है। तो मैं फिर गई अबू बकर, मैं फिर गई वहाँ जाके मैंने आपको देखा। तो मतलब क्या था वहाँ पे, मुझे समझ नहीं आई, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई आपको देख के, मैं हैरान ही हो गई। मुझे लगा था कि कोई गेटअप होंगे, कोई फन होगा, कोई मस्ती होगी, कोई शरारतें होंगी। इंतज़ार ही करती रही हूँ कि हुणे हुई गल, हुणे कोई गेटअप आया, हुणे कोई शरारत हुई, हुणे कोई जुगता होनगियां। कख नहीं, 2-3 जुगतें आपने की फिक्की, वो भी फंबल के साथ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। उत्तो मुबीन भाई ने वो आपकी ठुकाई की है, वो ठुकाई की है। ये प्रोग्राम था, प्रोग्राम कहाँ था? वहां पे तो सिर्फ आपकी बेइज्जती हुई है। अगले बंदे ने आपको ऐसे ऐसे ठोक के रख दिया है, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती। वहां पे उस बंदे ने भी आपको कह दिया है। मतलब आप ऐसा क्यों छोड़ते ही क्यों हो अबू बकर, कि लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं जी आप दुबई जाना चाहते हो, आप खबरहार जाना चाहते हो। तो अब बस वही बात, एज ए ऑडियंस, सोनी मुल्तानी नहीं, एज ए ऑडियंस मुझे एक बात बताओ। अब तो मुझे भी यही लगने लग गया है कि आप वाकई कहीं ना कहीं क्यों छोड़ते हो।
जैसे मुबीन भाई ने आपकी धुलाई की है, जानबूझ के कोई ना कोई ऐसा शोशा बीच में बात करते हुए छोड़ देते हो कि जी मैंने दुबई जाना है, तो आप सीधा क्यों नहीं करते? ये देखो ये मोबाइल है, उठाओ, नंबर मिलाओ बोझ का, सीधा बोझ क्या है, क्यों नहीं देंगे तुसी कि बोझ में आ रहा वहाँ? आप क्यों मतलब हर दफा ये बात कर देते हो जी, कोई ना कोई ऐसा लफ्ज कहते हो, अगला बंदा आपकी धुलाई करता है, तो बेइज्जती होती है। वो प्रोग्राम कम और वहां पे आपकी बेइज्जती ज्यादा हुई है, ठीक है। ये मेरा पहला कमेंट है, नाराज ना होना। उसके बाद अब मैं आपको अगली बात बताती हूँ। फिर उसके बाद मुझे सिर्फ एक बात नजर आई, वही बात कि अब लोग भी हमारे पर बात करते हैं जी तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है सिवाय खबरहार खबरहार खबरहार। रेडी लगाते हो तुम लोग, जो भी चीज लिखते हो टैग लगाते हो खबरहार का, वहां भी वही चीज थी। अब वहां पे आपने कह भी दिया हाँ मैं यूज करता हूँ खबरहार को, हाँ मैं ये करता हूँ, तो ये क्या था? मुझे समझ नहीं आई। मैं इंतजार ही करती रही, झुकते होंगी, इंतजार ही करती रही, कुछ कुछ नजर आएगा? वहां पे कुछ नजर नहीं आया सिवाय मुझे ये लगा एंड में कि दो माइया ने मोहल्ले दियां जरियां लड़ रही ने बच्चों के पीछे कि तेरे बच्चे ने मेरे बूआ अगे कूड़ा सुटिया, तेरे बच्चे ने मेरे नाल ऐ किया, तेरे बच्चे ने साडा शीशा भन्या। तो मतलब आपने फिर एक और बात कर दी कि जी वहीद लाला मुबीन गबोल ये आर्टिस्ट नहीं है। क्या मतलब आर्टिस्ट नहीं है? मिमिक्री करते हैं, आर्टिस्ट नहीं है। तो मिमिक्री करना आसान काम है, जरा आप करके दिखाओ ना, जरा करो, मैं आपको कहती हूँ करो करो, बिल्ली की आवाज निकाल के दो, बिल्ली की मिमिक्री करो जरा। आपसे नहीं होगी, आप उसमें भी आप थथपुना, वहां भी थथपुना करते रहो, इस पे भी बेइज्जती करा के आए हो, ये काम करके आए हो। बेइज्जती मेरी मुझे खुद बड़ी वो हो रही थी, अजीब सा हो रहा था। मैं बड़े इश्तियाक के साथ गई, बड़े इसके साथ चाह के साथ गई कि भी चलो अब कुछ अच्छा करेंगे। ये अच्छा किया है, हर गल दे विच तुहाडी बेइज्जती हुई है। कोई स्टोरी लेके आओ, कोई मैसेज लेके आओ, वहां पे तो सिर्फ ये हो रहा है कि दो बंदे आपस में लड़ी जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं। प्रोग्राम कहाँ है? मगर ये रिसर्च किया आपने? अपने आप को वहां पे ये शो कराई जा रहे हो, कराई जा रहे हो कि मैं मतलब आप तो झगड़ा कर रहे हो। मुझे तो आपका ये हुलिया देख के हैरानगी हुई। कभी आप अपनी घड़ी दिखा रहे हैं, कभी आप मलंगू जैसे बाल करके बैठे हैं, मुझे आपकी समझ ही नहीं आई कि आप वहां पे रिसर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अबू बकर साहब मैं तो यही चीज़ नोट की है कि आपकी वहाँ पे सिर्फ आप गए हो, अपनी बेइज्जती कराई है और कुछ भी नहीं है। मुबीन भाई उनका तो मैं कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकती ना, वो ऐसी सारी बात है, वहाँ पे आपने सिचुएशन ही ऐसी कर दी है। प्रोग्राम ऐप आ जाए, प्रोग्राम पता नहीं क्या लिखा, मुझे अब यही डाउट हो रहा है कि पता नहीं क्या स्टोरी थी, क्या शाकार तैयार किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे तो आप दोनों की लड़ाई होगी। आपने जानबूझ के उसको खिंचाया है, आगे उस बंदे ने धुलाई करके रख दी, हर बात पे तो बेइज्जती हुई है। तो थोड़ी ये अपनी बेइज्जती कम करें, कुछ नया हमें दिखाएं। कुछ क्रिकेट की बात हो रही थी, उधर भी फिर मतलब जो बात भी करते हो सिवाय एक फफ्फे कुटनी माई की तरह में तो गाली नहीं कर रहे। मतलब ये आपका चेहरा मैंने पहली दफा देखा है, एक मई वाला, लड़ाकी मई वाला। तो थोड़ा सा हमें नया दिखाओ। एज ए ऑडियंस सोनी मुल्तानी नहीं, मैं कॉमेडी देखना चाहती हूँ, मैं स्टोरी देखना चाहती हूँ, मैं मैसेज देखना चाहती हूँ, मैं गेटअप देखना चाहती हूँ। आपके गेटअप, अगर आपने बहुत अच्छा काम करना है, आप एक्टिंग की तरफ आ गए तो आप भी गेटअप करो, तो कुछ और चीज़ें नज़र आएँ। एक छोटा सा हाल होना चाहिए, मतलब एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को भी पता है। तो फिर बार बार, अच्छा एक और चीज़, बार बार कैमरे के आगे हाथ आ रहा है, बार बार कैमरे के आगे आपका हाथ आ रहा है। मतलब आपको मुबीन भाई ने डांटा भी है कि ये क्या कर रहे हैं, तो इस तरीके भी से भी नहीं होना चाहिए। मतलब पूरी एक फफे कुटनी माई के अलावा कुछ भी नहीं सी। माजरत दे नाल मैं हूँ तुहाडा नवा प्रोग्राम वेखांगी तो उदों ते गल करांगी। मुबीन भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस वो उसको खिंचाया इतना है, वो स्टोरी एक पास है तो बस वो लड़ाई शुरू हो गई है। तो ये लड़ाई देखने के लिए हम वो करें, हमें कुछ नया दिखाएं। मैं एज ए ऑडियंस हमें कुछ नया पेश किया जाए। फफे कुटनियाँ मुझे पसंद नहीं आया। और ये आप जो कहते हैं फलां आर्टिस्ट नहीं ये वो, और ये जो क्यू देते हैं ना, आप ये क्यू देना बंद कर दें खबरदार वाले। अगर जाना है तो डायरेक्ट चले जाएं, वरना ये क्यू ना दिया करें। हम मुझे भी शक होता है, सबको शक होता है यार, सब शक करते हैं कि आप उधर जा रहे हैं, आप खबरदार जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। डायरेक्ट कहो भाई, सीधी गल है। जब मैंने जाना होगा मैं डायरेक्ट कह दूंगी भाई मैंने आना है। तो आप क्यों मतलब क्यों शोशा ऐसा छोड़ते हो, क्यों ऐसा क्यों छोड़ते हो? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं अब नया आपका कोई प्रोग्राम देखूंगी तो फिर उस पर मैं कमेंट जरूर करूंगी, एज ए ऑडियंस करूंगी। या आपने खुद अपने व्लॉग में कहा है कि मुझे बताएं मेरा काम कैसा लगा, तो मैंने आपको बता दिया मुझे आपका काम ऐसा लगा है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ।
گائز نئے ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی، نئے چیزیں لے کے آؤں گی. یہ تو میں نے ابو بکر کا ولاگ دیکھا تو میں نے سوچا اس پہ کمنٹ کر دوں. تو مجھے بھی اگر آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا تو بتائیے گا ضرور کہ میں نے صحیح کہا ہے میں نے غلط کہا ہے. تو جس نے نہیں دیکھا نا آپ جا کے دیکھیں کہ ابو بکر نے کیا کیا ہے، پھر مجھے بتانا. اوکے جی، اللہ حافظ. تو اجازت چاہتی ہوں اسی کے ساتھ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، ابو بکر کا کام دیکھ کے میرا دماغ چکرا گیا ہے. بہرحال اجازت چاہتی ہوں، ملوں گی اگلے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے میرے اس چینل کا